लक्ष्मण सारी कथा सुनाते हैं, किस प्रकार हमारा वन में आना हुआ है, क्यों आना हुआ है। गुराज के मन में अनेक सारी बातें उठी, मित्रता के कारण, स्नेह के कारण। लक्ष्मण जी एक एक बात का निवारण करते हैं। गुराज के जिन प्रश्नों का उत्तर लक्ष्मण जी देते हैं, साधुजन उसे लक्ष्मण गीता कहा जाता है। मानो लक्ष्मण जी द्वारा गाई हुई गीता गीत जो गुराज को वे समझाते हैं। बड़ी मार्मिक बातें हैं साधुजनों। कभी चर्चा का अवसर मिलेगा तो करेंगे। वहां से निकल के उन्हें कहा है गंगा नदी पार कराने के लिए महर्षि वाल्मीकि रामायण में साधुजनों गुह का केवट का प्रसंग नहीं है। केवट का प्रसंग, रोचक प्रसंग रामचरितमानस में ही है। यहां पर गुहराज नौकाएं मंगवाते हैं और प्रभु राम पार जाते हैं। सुमंत को भी वापस भेजते हैं, गुहराज को भी वापस भेजते हैं। बेचारे अनमने, मन से नहीं, बेबने वापस लौटते हैं। प्रभु राम प्रयाग पहुंचते हैं। महर्षि भरद्वाज के आश्रम में भोजन इत्यादि जो भी कुछ, जैसा भी कुछ करना था वह किया। उनसे पूछते हैं मुझे रहने के लिए कोई स्थान बताइए, निर्जन स्थान जहां मैं आसानी से रह सकूं, मेरी पहचान ना हो, मेरा पता ना चले। महर्षि भरद्वाज भी कहते हैं प्रभु यहीं क्यों नहीं रह जाते, सब कुछ है यहां पर। दोनों जगहों पर प्रभु राम यही कहते हैं अयोध्या के पास है, यहां रहना ठीक नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस प्राय बनी रहेगी और मुझे एकांत में रहना है, जैसे एक साधक की भावना होनी चाहिए। यदि साधक जन हम घर पर छोड़ के एकांत में नहीं जा सकते तो घर में ही एकांत ढूंढना चाहिए। पर बिना एकांत के आप सोचो कि साधना सफल हो जाएगी, शास्त्र सहमत नहीं है। सब में रहते हुए भी एकांत का किस प्रकार से अनुभव किया जाता है, ये साधना सिखाती है। घर में रह के भी आपको किस प्रकार से एकांत में रहना है, ये साधना सिखाएगी, परमेश्वर कृपा सिखाती है। आपके अंदर तड़प इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, व्यवस्था परमात्मा करता है। साधना में साधक परमेश्वर की असीम अथाह अपार सहायता मिलती है। देवी देवताओं की सहायता, हनुमान जी की सहायता, सबकी सहायता, बिन मांगे सहायता मिलती है, बशर्ते कि आप साधना में ईमानदार हैं, एक निष्ठ हैं साधना के प्रति। प्रभु राम एक साधक बन के निकले हैं तो तीनों ही साधक साधना के लिए निकले हुए हैं, इसी दृष्टि से देख रहे हैं। संसारी ऐसी बातों को संघर्ष की दृष्टि से देखता है, साधक साधना की दृष्टि से देखता है। जहां संघर्ष होता है साधक में, किसी आश्रम में किसी संत से कहा कि महाराज हर जगह जहां भी हम कार्यरत होते हैं, लोग कार्यरत हैं, एक दिन की छुट्टी उन्हें मिलती है, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं। कितनी सुंदर मांग है साधक, और उससे कहीं अधिक सुंदर उत्तर है संत का। मांग है उनकी सभी कार्यालयों में, दुकानदार तक भी संडे क्लोज्ड, छुट्टी होती है, दफ्तरों में छुट्टी होती है, फैक्ट्रीज में छुट्टी होती है,
एक आश्रम भी एक ऐसा है जहां छुट्टी नहीं होती। सतमहात्मा कहते हैं भाई, जहां छुट्टी होती है सप्ताह में एक बार, वो तो सब मजदूर हैं। हम मजदूर नहीं हैं, हम साधक हैं। साधना के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। यहां छुट्टी का अर्थ साधना से छुट्टी, और साधना में कोई छुट्टी नहीं है साधक जन। साधना में बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं है। कितना सुंदर उत्तर देके तो संत समझाते हैं। संसारी के लिए ऐसी बातें संघर्ष, और साधक के लिए साधना। तीनों साधना करने के लिए निकले हुए हैं। महर्षि भरद्वाज ने कहा, राम जैसा स्थान आप चाहते हो, वैसा स्थान थोड़ी दूरी पर है, चित्रकूट पर्वत है, वहां चले जाओ। कोई जाने का भी नहीं, देवजित स्थान है, खाने पीने को भी वहां प्रचुर है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। तो बहुत समय भगवान श्री चित्रकूट में ही बिताते हैं। तो आज की चर्चा तो यही तक। कल चर्चा चली थी सदक्षर मां सुमित्रा जो यति लक्ष्मण जी को, अपने पुत्र को शिक्षा प्रदान कर रही है। सुमित्रा जी का चरित्र देवी सज्जनों, यदि देखा जाए तो मां कुशल्या एवं कैकेयी से कहीं उच्च। इस रामायण में तो वर्णन इस प्रकार का आता है कि सुमित्रा सामने आती हैं तो लक्ष्मण जी को उपदेश देती है। रामचरितमानस में ऐसा नहीं। प्रभु राम लक्ष्मण को भेजते हैं, जाओ मां से विदाई ले आओ। होना तो यूं चाहिए था, राम जी को जानते हुए होना तो यूं चाहिए था कि चलो दोनों मैया के दर्शन करके आते, मैं उनसे आपके लिए इजाजत मांगूंगा। लक्ष्मण साथ जाना चाहते हैं, मां सुमित्रा आज्ञा दें, इजाजत दें तो मैं इसको साथ लेके जाऊं। ऐसा नहीं किया। राम स्वयं कैकेयी को 2 बार मिले हैं, कुशल्या को 1 बार मिले हैं, और सुमित्रा को 1 बार भी नहीं। ऐसा रामचरितमानस में है। सुमित्रा के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास। लक्ष्मण को ये नहीं कहते कि जाओ वहां सुमित्रा से जाके आगे ले आओ, जाके विदाई ले आओ। मानो निर्णय तो हो चुका हुआ है। राम इज सो कॉन्फिडेंट मां सुमित्रा के लिए, और किसी के लिए हो ना हो, मां सुमित्रा के लिए इतनी कॉन्फिडेंट है, मां कभी पूछेगी भी नहीं, डांटेगी इससे तो क्या करने यहां आया है। जब राम ने इस प्रकार की अनुमति दे दी है तो मैं कौन होती हूं आज्ञा देने वाली या अनुमति देने वाली। राम जी को मां सुमित्रा के प्रति इस प्रकार का विश्वास है। कहते हैं साधक जनों, राज्याभिषेक के अनेक वर्ष बाद मां सुमित्रा एक दिन प्रभु राम के पास गई अकेली। प्रभु राम जहां कहीं भी थे खड़े हो गए, चरणवंदना की। मातेश्वरी आप? हां, मैंने सुना है तुम दाता हो, मुझे तो आज तक कभी कुछ नहीं दिया, क्या प्रमाण है कि तुम दाता हो? प्रभु राम मां सुमित्रा से कहते हैं, भगवती मैं सबके लिए दाता हो सकता हूं, लेकिन तेरे सामने तो भिखारी हूं, तुझसे सदा लिया ही लिया है। जो कुछ तूने पहले मुझे दिया हुआ है, मैं उसी का ऋण अभी तक नहीं चुका सका। मैं तेरे सामने अपना मुख या आंखें ऊंची करके नहीं देख सकता। तूने जन्मते ही अपने पुत्र अनंत लक्ष्मण को, लोग देते हैं तो ससीम देते हैं, छोटी छोटी चीजें देते हैं। लक्ष्मण जी महाराज का एक नाम है अनंत। तूने तो अनंत को मुझे सौंप दिया,
मैं जन्म जन्मांतर तक तेरा ऋण कभी चुका नहीं सकूंगा। कुछ देने का मात्र मैं सोच ही नहीं